बेटा रियल नंबर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस है, और अनुमान है कि इस साल ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक। और वो क्वेश्चंस का मैं सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। बाकी जो क्वेश्चंस है वो किसका है? फिजिक्स वाले का है, ठीक। कि जो अनुमान है कि भैया कि ये क्वेश्चंस आपका 100 क्वेश्चंस है, मतलब टोटल जो आपका मैथमेटिक्स है क्लास 10th का, उसमें से 100 क्वेश्चंस हैं जो हर चैप्टर से, ठीक। वन चैप्टर से मैक्सिमम एक चैप्टर से 6 या 7 क्वेश्चंस लिए गए हैं, और टोटल जो है पूरे मैथमेटिक्स से 100 क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको मिनिमम 90% तो 100% बनेंगे, इसकी गारंटी है, ठीक। क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक। जो पूरा सिलेबस आपका इंक्लूडेड है इसमें। आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ो और देखते हुए चलो, एक एक क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा, ठीक। देखो पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द HCF ऑफ 360 64 इज 8। HCF दिया हुआ है किसका? 360 और 64 का HCF कितना है? 8 है। तो देन देयर एलसीएम इज 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2023 में ही पूछा हुआ है। 23 में पूछा है तो 24 का गैप हो गया, 25 में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि इफ द HCF ऑफ 360 एंड 64 इज 8, मतलब अपने को इसका देखोगे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें HCF दिया हुआ है किसका? 360 और 64 का HCF कितना है? 8 है, और एलसीएम इसका पूछ रहा है। इसके लिए क्या होता है? फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला बेटा? एक आइडेंटिटीज होती है, एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम इक्वल टू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या हो जाता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक, अपॉन में HCF, ठीक, अपॉन में HCF। ये हमारा आइडेंटिटीज होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये नहीं कि हम डायरेक्ट इसको फिर फैक्टराइजेशन करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन करके सॉल्व हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम इक्वल टू 360 इंटू 64 अपॉन में HCF कितना था? 8, तो 8 रख लेंगे, और 8 जा कितना होता है? 64। काट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 जा 0, 8 6 जा 48 का 8, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 24 और 4 28, 2880 क्या है? LCM। ये 2880 कौन सा नंबर है? स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन 1 था, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि एक एक साल गैप करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो 25 में निश्चित है कि आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, रियल नंबर से एक चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने क्वेश्चंस हमने लिया है। 7 क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो क्वेश्चन पूछेगा सेम या उस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? देखिए कि 120 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक। क्या है? आपके सिलेबस में देखोगे तो एकदम ना सेम टू सेम क्वेश्चन सिलेबस से नहीं पूछे जाते हैं, आपके बुक से क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं पूछे जाते हैं। थोड़ा सा तो आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है कि भैया क्या बताओ? प्राइम फैक्टर बताओ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर किसका? 120 का। आप क्या करना है? प्राइम फैक्टर करने का मतलब क्या होता है कि 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ऑप्शन भी चेक करके आप देख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने पर 120 आना चाहिए, तो चेक कर सकते हो। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 इंटू 3 करोगे ना तो एक्चुअली क्या आ जाएगा? 120 तो आ जाएगा। लेकिन ये 8 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। क्या है? 8 कंपोजिट नंबर है। 8 कोई प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखोगे तो 15 इंटू 2 पे पावर 3, 15 इसमें क्या है? प्राइम नंबर नहीं है।
तीसरा ऑप्शन देखो तो 10 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ये है हमारा उसका प्राइम फैक्टर। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो 120 आएगा, इसका प्रोडक्ट जो होगा वो 120 आएगा। कैसे, 5 और 2 पे पावर 3 है तो क्या होगा 8 इंटू 3, ऑप्शन पहला वाला ही हो रहा है क्योंकि 120 आ रहा था मल्टीप्लाई करके। लेकिन हमने पहले वाले ऑप्शन को क्यों नहीं टिक किया, क्योंकि 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं था, इसमें 15 जो है प्राइम नंबर नहीं था, इसमें 10 जो है प्राइम नंबर नहीं था, इसीलिए हमको क्या बोला है कि प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट चाहिए, तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन ये 1 मार्क्स का था, क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि अब इसके पहले वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन था। ठीक, कोई भी टिक कर दोगे, अरे पहला ही ऑप्शन टिक लगाओ ना, 120 हो तो रहा है। ठीक, ये देखो नेक्स्ट ध्यान से देखना, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, किसका 540 और 630 का क्या निकालना है, एचसीएफ। 540 630 का एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक, और 2 नंबर का है। क्या करेंगे भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है तो कर लो, 540 और किसका 630 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो अलग अलग। 2 से करेंगे, लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 का 0। फिर 2 से लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब किससे होगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब किससे चेक करें, 3 से। 3 से चेक करने के लिए ऐड करो, 3 और 1 4, 4 और 5 9 होता है, 9 3 से डिविजिबल होता है, इसीलिए 3 से डिवाइड होगा। कैसे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से 15 5 जा 3 जा 45, 3 से 5, 5 से 1। ठीक, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका करें 2 से होगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। आगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। गलत कर रहा हूं, दिख रहा है क्या लिखना था यहाँ पे, 2 3 जा 6 होता है, हाँ, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। एक चीज ध्यान देना कि जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ नंबर ही तो आएगा। 630 का हाफ क्या होता है, 350। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा, चेक करते हैं 3 से, तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो 3 से डिवाइड होता है 9, इसीलिए 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, और क्या होगा 1 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को लेना पड़ेगा। लेकिन गलती कहां पे होता है, यहीं पे बच्चे लिख देते हैं 3 5 जा 15। क्या होगा, 0 बढ़ाएंगे तब 2 डिजिट लेंगे, और 3 5 जा 15। फिर किससे, 3 से होगा क्योंकि इनका ऐड करेंगे तो 6 होता है। ठीक, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर किससे होगा, 5 से होगा 7 टाइम में, 7 से होगा 1 टाइम में। उसके बाद कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए एक एक स्टेप, एक एक बातें बोल रहा हूं जो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब हमको क्या करना है, यहां ना बेटा नीचे, इसके नीचे लिखना, क्या है, इसके नीचे ये वाला स्टेप लिखना। कैसे, प्रॉपर स्टेप लिखोगे तब 2 मार्क्स आपको मिलेगा, प्रॉपर स्टेप आप नहीं लिखोगे तो 2 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक, क्या है, 2 कितने टाइम आया था, 1 2, 3 कितने टाइम, 3 टाइम, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। गुड, ऐसे ही 630, देखो यहां पे भी क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 2 1 टाइम आया था, 3 जो है 2 टाइम आया था, फिर 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब एक चीज याद रखना, अपने को पूछा क्या है, HCF, पहले कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन जो दोनों में होगा उसको 1 1 टाइम लिखते हैं, और वही क्या होता है, HCF होता है। और कॉमन पहले लेंगे, ध्यान लेना, ध्यान से देखना कॉमन कैसे लेते हैं। क्या है कॉमन, 2, फिर अगला कॉमन क्या है
3, लेकिन कहोगे कि यहां पे सर ऊपर नीचे हमने 3 ले लिया, अब कहोगे इस 3 को कैसे ले, अब तो कॉमन ही नहीं होगा। लेकिन बेटा हमने गलत लिया, ऐसे इस 3 को इस 3 से मिलाते हैं। ठीक, क्या करते हैं, ये जो 3 था इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक, और ऐसे इस ये भी 3 का है, कॉमन है, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, देखो। ठीक, तो जो जो कॉमन है उसको HCF में लिख लो। HCF इक्वल टू क्या होता, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, क्या होता है, 18 5 जा 90। और HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है 90, जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और इन इससे 90 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक, 90 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर मान लो हम एक स्टेप और बढ़ जाए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, कि अगर एलसीएम पूछता इसी में तो क्या करते हैं। ठीक, क्या करते हैं बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा, कि अगर मान लें कि इसी क्वेश्चन में हमको एलसीएम पूछ दे, ठीक, क्या पूछ दे, एलसीएम पूछा नहीं है, हम अपने तरफ से बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है ना उसको पहले लिख लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू जो बच जाते हैं उसको भी यहां पे लिख देते हैं। क्या बचा था, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको पता है कि इतने का मल्टीप्लाई किए तो क्या आया था, 90, इंटू इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, कितना आएगा, 42। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, और 9 4 जा 36 और 1 37। ठीक, एक जीरो पीछे बढ़ा लेंगे। ये एलसीएम क्या होता है, वो लोवेस्ट नंबर है, क्या है, एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस देखना। मैं एक्चुअली 2019 में एक एलसीएम और एचसीएफ पे वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चे क्या बोले, और ये तो हमेशा एलसीएम एचसीएफ ही पढ़ाता है। सोचो 10th में भी तुम्हारे एलसीएम एचसीएफ से ही क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या है, सीरियसली एलसीएम एचसीएफ को लेते नहीं है लोग, लेकिन ये जो एलसीएम और एचसीएफ है, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे जीवन में छूटेगा ही नहीं। ठीक, तो इसलिए ध्यान से समझना, थोड़ा सा बोलूंगा वर्ड, क्या है कि एलसीएम वो लोवेस्ट नंबर होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, कि इन दोनों से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये छोटा से छोटा ऐसा नंबर है कि जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इससे बड़े नंबर्स तो बहुत सारे होंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी इन दोनों से डिवाइड होगा, लेकिन इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा जो किससे 540 और 630 से डिवाइड हो सके। ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक, ऐसे ही एचसीएफ क्या होता है कि बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, उससे बड़ा नंबर कोई भी नंबर नहीं होता। उससे छोटा 90 से छोटा बहुत सारे नंबर मिलेंगे, लेकिन 90 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक, किसका, रियल नंबर का। क्या है बेटा, टोटल 7 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो ध्यान से, क्या है कि प्रूव दैट 4 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, गिवन दैट, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो 4 + 2√3 इरेशनल प्रूव करो। क्या प्रूव करो कि 4√3 इरेशनल आपको प्रूव करना है, और √3 पहले ही बोल रखा है कि क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको ये सारे के सारे स्टेप वाइज होते हैं, 5 स्टेप लिखने होते हैं, आप खुद से लिखो और ट्राई करो। ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसमें मुझे मैथमेटिकल कुछ भी ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा इसमें स्टेप वाइज लिखना है और आपको याद होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो भी देखो, क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स में पूछा है, इसके पहले वाले 2 मार्क्स में पूछा था, ये 3 मार्क्स में पूछा है। क्या है कि यहां पे सेम उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, कि इसमें भी क्या बोला है
कि भैया √3 जो है इरेशनल नंबर है, उसमें बाद में बोला था कि इरेशनल है √3, इसमें पहले ही बोल दे रहा है कि √3 इरेशनल है, तो शो करो कि 5 प्लस 2√3 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो एक एक स्टेप वाइज हमको करते हैं इसको, P और Q लेते हैं कि भैया इसके फैक्टर हैं, फिर हम उसको प्रूव करते हैं कि भैया इसमें जो होगा कि √3 ऑलरेडी बोल रखा है कि इरेशनल है, तो इसलिए 5 प्लस 2√3 क्या होगा, इरेशनल होगा। एक एक स्टेप, 5 स्टेप होता है, उसको आप स्टेप वाइज प्रूव कीजिएगा खुद से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द HCF ऑफ 44, 96 एंड 404। इन तीनों का क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक, और किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमको कोई भी आइडेंटिटी या कुछ नहीं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दो मेथड होते हैं करने के लिए एलसीएम एचसीएफ का। तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोल रहा है कि क्या निकालने के लिए, एलसीएम, पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछ रहा है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिया। मतलब अगर आपने एचसीएफ निकालोगे तो 1.5 मार्क्स का होगा, मतलब 2 मार्क्स का। पहले जो निकालोगे वो 2 मार्क्स का, बाद में जो निकालोगे क्या होगा, 1 मार्क्स का। कैसे, क्यों 2 और 1 बोल रहा हूं ये भी ध्यान देना, क्योंकि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो करोगे ना वही 1 मार्क्स का हो जाएगा। 44, ठीक, 44 ध्यान देना, 44 और क्या था बेटा, 96 और 404, इनका जो फैक्टराइजेशन होगा, देखो मार्क्स कैसे तुम्हारे नंबर जो है 3 मार्क्स कैसे डिवाइड होता है, देखना पहले इनका फैक्टराइजेशन भी पे ही क्या मिलेगा, 1 मार्क्स। कैसे, 44 को 2 से करेंगे 22, 2 से करेंगे 11, फिर 1 किससे करेंगे, 11 से ही जाएगा क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, 1 टाइम है। ठीक हो गया। अगला देखो 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 24, 48 का हाफ, फिर 2 से करेंगे 24 का हाफ 12, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा 6, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा 3, फिर 3 से करेंगे क्या आएगा 1। ऐसे ही 404 का करेंगे 2 से क्या आएगा 202, फिर 2 से 101, फिर किससे जाएगा 101 प्राइम नंबर है तो 101 से। इस तीनों स्टेप पे क्या मिलेंगे 1 मार्क्स। अगला जो एक नंबर है वो किस पे मिलेगा, ध्यान देना, एल क्या पूछा था पहले, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे और उस पे अपने को 1 मार्क्स मिलेगा। कैसे लिखना, पहले लिख लो 44 इक्वल टू कैसे 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक समझ में आ रहा है। फिर क्या है 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या है बेटा 3 लिख लिए। फिर 404 का ठीक लिखेंगे और पहले क्या है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 101 मतलब 101। अब इसके बाद क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। क्या करने होते हैं देखना बेटा, पहले तीनों में कॉमन देखेंगे, ठीक। एचसीएफ पूछा है ना, तो एचसीएफ जितने नंबर्स का निकालते हैं उन सब में कॉमन देखते हैं, ठीक। तो 2 कॉमन था, फिर दूसरा वाला भी ये सेकेंड वाला 2 कॉमन था, ठीक। क्या था सेकेंड वाला 2 कॉमन था, फिर ये देखो 2 2 कॉमन है तीनों नंबर्स में, ठीक। 44 96 और 404 में के प्राइम फैक्टर्स में क्या कॉमन है 2 और 2, उसके बाद कुछ कॉमन तीनों में नहीं है, ठीक। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या आएगा, जो कॉमन तीनों में होंगे वही क्या होगा एचसीएफ होगा 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, ठीक। अब यहां पे 1 मार्क्स तुम्हारा बढ़ गया, मतलब 2 मार्क्स मिल गए। और फिर आगे एलसीएम निकालोगे तो आपके कंप्लीट 3 मार्क्स मिलेंगे। एलसीएम इक्वल टू जो कॉमन है उसको लिख लो, लिख लिए। अब देखो कि एक काम करो, 2 में भी कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो जो बच गए उसको लिख लो। क्या बचे हैं 11, पहले लिख देता हूं, इनटू दूसरे वाले लाइन में 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 3, अब तीसरे वाला लाइन में क्या बचा था 101, ठीक 101 इरेज कर देता हूं यहां पे बेटा था, ठीक 3 इंटू 101। अब कहोगे कि एलसीएम क्या आएगा क्या नहीं आएगा, देखना ध्यान से। 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 2, ठीक। एक काम करो, इधर देखो, इधर देखो, यहां तक 44 हुआ था, इसको लिख लिया, ठीक, इंटू इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक, इंटू 101, इसको भी लिख लिए। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 101 है, ठीक, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू 24 इंटू 101, मल्टीप्लाई करो 106 656। अब यहां पे देखोगे तो कितना आ रहा है 1,06,656। ये क्या है LCM है, लोवेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, और एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, ठीक। अब यहां पे देखो लोवेस्ट नंबर है, हाईएस्ट नहीं, ठीक। अब यहां पे समझना ये एलसीएम हो गया और ये क्या हो गया, आपके 3 मार्क्स आपके मिल गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट है आपका रियल नंबर में, रियल नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। इधर देखो ध्यान से, इसमें भी क्या पूछा है, गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है 156 और 78 का एचसीएफ कितना है 78 है, एलसीएम पूछ रहा है। तो वही सेम पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें एक फार्मूला लगाया था कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब 156 इंटू 78 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया, अपॉन में एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो गया 78, 78 से 78 कैंसिल, कितना आएगा एलसीएम 156, एलसीएम इक्वल टू 156। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऑप्शन में देख लो कहां है फर्स्ट, ठीक। ये आपके फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का ये टोटल क्वेश्चंस है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके रियल नंबर से नहीं पूछे जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है, ठीक। धन्यवाद। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर दीजिएगा।